कहीं और से आता है और वो कहते हैं कि जी नहीं, अब हम मुख्यमंत्री को बधाई देते हैं और इसका कोई औचित्य नहीं है आंदोलन का। आंदोलन का औचित्य तब तक है जब तक कि यहाँ पे डीएम और एसपी की नियुक्ति नहीं हो जाती, क्योंकि हमने कालांतर में देखा है पहले भी कि मुलायम सिंह के टाइम पे भी, मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे, यहाँ पर निवेदिता शुक्ला वर्मा एडीएम बनाकर भेजी गई थी और उन्हें यहाँ बैठाया गया था। इसके साथ ही एसपी यहाँ बैठाई गई थी, लेकिन 14 दिन के अंदर ही उनको यहाँ से स्थानांतरण कर दिया गया, हटा दिया गया यहाँ से। तो जब तक यहाँ स्थायी रूप से यहाँ पर नियुक्ति नहीं होती है डीएम की और एसपी की, तो तब तक हम इस अभियान को ना कमजोर करें और ना वो करें। अब अभी क्योंकि दूध का जला भी जो है छाछ को फूक फूक कर पीता है, और हम दूध के जले आज से नहीं, 1952 से हम दूध से जलते आ रहे हैं। तो अब के हमें छाछ को भी जो है फूक फूक पीना है और इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। सवाल रहा आमरण अनशन का, तो कोई ज़रूरत अभी आमरण अनशन की मैं समझता हूँ, जो मेरी अपनी राय है कि ज़रूरत नहीं है हम आमरण अनशन करें, क्रमिक अनशन करें या इस तरीके का कोई धरना प्रदर्शन करें। अभी हम सोशल मीडिया पर जिस तरीके से अभियान चल रहा है पिछले 6 महीने से, उस अभियान को लगातार जारी रखें, लोगों को अपने से ज़्यादा जोड़ें। और जैसे अभी कमलेश बोरा जी की ओर से सुझाव आया था कि मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए, मोहनदा ने भी कहा था, जरूर एक शिष्टमंडल लेके जिसमें सभी लोगों के प्रतिनिधि सभी संगठनों के शामिल हों, उनको लेके हम एक शिष्टमंडल माननीय मुख्यमंत्री से भी मिला जाए, क्योंकि हमारा किसी से वो नहीं है, सरकार किसी की हो, हमें जिला चाहिए और केवल हमारा एक ही स्वार्थ है कि जिला हो। और इसमें केवल एक व्यक्ति का स्वार्थ नहीं है, बल्कि सामूहिक स्वार्थ है कि यहाँ का विकास हो। जिस तरीके से का व्यापार यहाँ का निरंतर घट रहा है और आप देखो रोजगार के अवसर कम हुए हैं, लोग पलायन कर रहे हैं और यहाँ से लोग भी जा रहे हैं और यहाँ की जनसंख्या भी कम होती जा रही है। खासकर अगर रानी के शहर की भी बात करें तो यहाँ भी जनसंख्या कम हो रही है। तो हमें चाहिए कि अगर बचाना, क्योंकि जिला ही यहाँ की प्राणवायु है और ये लड़ाई पूरी प्राणवायु के लिए है। अगर हमें प्राणवायु चाहिए तो हमें जिला चाहिए, नहीं तो ये शहर जिस तरीके से मर रहा है, जिस तरीके से निरंतर इसका विघटन हो रहा है, नीचे को जा रहा है, तो ये शहर ऐसे ही बहुत तेजी से नीचे को जाता रहेगा। तो आज सवाल इस बात का कि इस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर सुझाव मांगे जा रहे हैं। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर सुझाव रखे हैं और ये सुझाव बहुत अच्छा है कि इसको सोशल मीडिया पर जारी रखते हुए लगातार रखा जाए और 15 दिन या महीने में इसी तरीके से एक बैठक की जाए और जिसमें समीक्षा हो कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। और तीसरा, ग्रामीण क्षेत्र को छूने वाली बात है और वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने संग जोड़ने वाली बात है। जैसे अमियाड़ी तक अभियान चला है, कभी धुराभाट में चले, कभी यहाँ से खैरना तक अभियान चले। तो इस तरीके से अभियान में सभी लोग साथ दें और टीम बना के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर हस्ताक्षर अभियान और जो इसकी वीडियोग्राफी जो डाली जा रही है सोशल मीडिया पर, जो वीडियो डाले जा रहे हैं समर्थन में कि हम हालांकि बहुत खुशी की बात है कि 300 से ज़्यादा लोगों ने कहा कि हम भूख हड़ताल में बैठेंगे, जिसमें 23 महिलाओं ने कहा कि हम भूख हड़ताल में और आमरण अनशन में बैठेंगे। तो ये जोश है और जज्बा भी है और लोग चाहते भी हैं। लेकिन हमारे संग क्या दिक्कत क्या है कि हम सोच लेते हैं कि जो लोग यहाँ हैं हम ही जिला चाह रहे हैं और लोग नहीं चाह रहे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी व्यस्तता के कारण नहीं आ पाते हैं। जैसे व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग आज अपनी व्यस्तता के कारण नहीं निकल पा रहा है दुकानों से। लेकिन एक दौर ऐसा भी आएगा जब जमीन पर आंदोलन आएगा तो वो भी अपनी दुकानों से निकल के आएंगे और ऐसी स्थिति पैदा करनी है अगर जिला नहीं बनता है। चौथी बात यहाँ पर आई थी कि 2015 में ही हमें जिला चाहिए और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछली बार जो हमें धोखा मिला था, बीजेपी की गवर्नमेंट थी, निशंक ने घोषणा की थी, फिर खंडूरी सरकार आई थी और उसके 4.5 महीने, घोषणा के 4.5 महीने के अंदर जिला नहीं बन पाया, यानी कि उसकी राजज्ञा नहीं हो पाई। शासनादेश तो हुआ लेकिन राजज्ञा नहीं हुई और उस राजज्ञा से परिसीमन नहीं हुआ। परिसीमन जब होता है उसके बाद राजज्ञा होती है, तो पूरे जिले का परिसीमन नहीं हुआ कि कहाँ से कहाँ इसकी सीमाएं होंगी और ना ही उसकी राजज्ञा हुई। तो हमें चाहिए कि 4.5 महीने के टाइम में जब नहीं मिला और सीधे फिर उसके बाद क्या हुआ, अधिसूचना लग गई, जनवरी में चुनाव हो गए। 2011 अगस्त में घोषणा हुई थी और जनवरी में आपके चुनाव हो गए थे, तो 4-4.5 महीने में कुछ नहीं हो पाया था। इसलिए हम चाहते हैं कि 15 में ये हो, क्योंकि हम जानते हैं कि 16 में फिर वही नाटक दोबारा से होना है और फिर अधिसूचना चुनाव की लगनी है। 17 का चुनाव विधानसभा का होना है और अधिसूचना लग जानी है और फिर ये मामला फिर 5 साल के लिए लटक जाना है, यानी कि दूसरी सरकार करे या न करे, क्योंकि फिर एक आयोग बन जाएगा और आयोग की खूंटी पे जिले की मांग को टाँक दिया जाएगा। तो इसलिए ये जरूरी हो गया है कि हम वो काम करें जिससे हम धीरे धीरे इसकी गर्मी भी पैदा करें। आंदोलन लगातार जारी रहे और आंदोलन सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा चल रहा है और आप बहुत अच्छा उसको नेतृत्व उसका कर रहे हैं, आप लीड कर रहे हैं बड़ौला जी, इसके लिए आप बधाई की भी पात्र हैं। और जितने लोग यहाँ हैं इनके अंदर जज्बा है, जोश है, उत्साह है और मैं जानता हूँ कि अगली मीटिंग में भी ये लोग आएंगे और अगली मीटिंग जल्दी 15 दिन के अंदर रखी जाए और उसकी एक तिथि तय कर ली जाए और उस दिन बैठ के फिर हम समीक्षा करें।